करेंगी। कहीं हम तो इस श्रेणी में नहीं है। सुंदर कथा आती है रावण की बहन शूर्पणखा की। कहा दुष्ट हृदय दारुण अस अहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी। आज इस पंचवटी में इसने देखा नदी के किनारे सुंदर सुंदर चरण के निशान। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशाखलाक्षो। भैया यहाँ पर कौन रह रहा है? उसके इतने सुंदर चरण, और जैसे ही चरणों के निशान को देखती है रूप बना करके जाती है। मेकअप किया जाए पर इतना ना किया जाए कि जिससे भगवान हटा दे। हाँ, श्रृंगार करना सीखो, फैशन नहीं। ये फैशन करके जा रही है नहीं इतनी सुंदर, सुंदर बन करके जा रही है। बाबा लिखते हैं रुचिर रूप धरी, जो खुद को अच्छा लगे वो रूप बना करके जा रही है। जो भगवान को अच्छा लगे वो रूप नहीं जा रही बना करके। अच्छा, भगवान को कौन सा रूप अच्छा लगता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये बहुत बड़े कार्य से आई है। हमारे समाज में आज भी इसका विरोध किया जाता है। कोई भी कन्या, कोई भी वर अपने अनुरूप जो विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाता है तो समाज उसको ठुकरा देता है। माता पिता भी उसको स्वीकार नहीं करते। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और ये कैसा प्रस्ताव लेकर के जा रही है? बाबा लिखते हैं, कहती है भगवान से, तुम सम पुरुष ना। अच्छा, बात तो सही कह रही है, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। अब बताओ, भगवान के जैसा है क्या कोई पुरुष संसार में? बात सही कह रही है। तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। ये भी बात सही कह रही है। इसके समान भला निर्लज्ज नारी कौन होगी? ये भी बात सही कह रही है। तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, ओ यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मेरे अनुरूप संसार में कोई पुरुष नहीं मिला। मैंने खूब खोज खोज करके देख लिया और थक गई। मन माना कछु तुम ही निहारे। अभी देखिए, पूरा मन नहीं माना है इसका। अभी कोई भगवान से भी सुंदर आ जाएगा तो भगवान को भी ये छोड़ देगी। ऐसी निर्लज्ज नारी है। कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी। भगवान भी यहां पर कहते हैं, इसने कहा कि ताते अब लगी रहू कुंवारी। इसी कारण मैं अभी तक कुंवारी हूं, अभी तक मैंने विवाह नहीं किया।
ओ मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान ने विचार किया इसका कुछ मन माना है, इसका अच्छा उपचार होना चाहिए, इसलिए तुरंत कहा जैसे तुम कुंवारी हो वैसे ही मेरा भैया अनुज अर्थात लक्ष्मण भी कुंवारा है और इसका विवाह हो चुका है। इसके पति का नाम है विद्युत जीवा। ये झूठ बोल रही है भगवान से और भगवान कहते हैं मुझे कपट नहीं अच्छा लगता और ये झूठ बोल रही है। भगवान ने भी कहा कि जाइए लक्ष्मण के पास जाइए। अहाई कुंवार मोर लघु भ्राता। और जब ये लक्ष्मण भैया के पास जाती है तो लक्ष्मण भैया ने इसकी तरफ देखा भी नहीं और क्या कहते हैं, सुंदर सुन। अब बताओ, बिना देखे ही सुंदर कह दिए। इसको लगा कि ये मान जाएंगे, इनसे विवाह हो जाएगा, पर धन्य है जीवाचार्य लक्ष्मण भैया। कहते हैं ये बता तू रानी बनना चाहती कि नौकरानी बनना चाहती है? तो इसने कहा भाई मैं रानी बनना चाहती हूँ। तो कहा मैं तो उनका दास हूँ। और हमारे समाज में अगर कोई डॉक्टर होता है तो पत्नी चाहे एक अक्षर ना पढ़े लिखे हो, लेकिन उसको लोग क्या बोलते हैं? बोलिए डॉक्टर नहीं, बोलिए। हाँ ये बता रही है बिटिया, डॉक्टराइन बोलते हैं। कोई मास्टर साहब हो, उनकी पत्नी एक अक्षर ना पढ़े हो, पर क्या लोग उसको उपमा देते हैं? मास्टराइन बोलते हैं ना। कोई पंडित जी हो, उनकी धर्मपत्नी को, ये हमारे यहाँ समाज की परंपरा है। और लक्ष्मण भैया कहते हैं सुंदर सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। पराधीन जो व्यक्ति होता है, दूसरे के अधीन, उसको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मैं तो उनका दास हूँ, यदि दास से विवाह करेगी तो दासी ही रह जाएगी। इसलिए एक बार और जा भगवान के पास, ट्राई कर। ओहो, ये फिर भगवान के पास जाती है। सोचो, विचार करो कितनी निर्लज्ज नारी होगी। भगवान के पास गई और भगवान ने जब मना किया, और इधर जब भगवान ने मना किया, कैसे मना किया? क्योंकि भगवान ने कहा सीत ही चीत कही प्रभु। माता जानकी को देखा और जैसे ही माता जानकी को देखा वैसे ही ये समझ लेती है कि सारे दुख का कारण ये स्त्री है, और वैसे ही अपने असली स्वरूप में आ जाती है। ज्यादा देर बनावटी नहीं चलता। बढ़िया ब्यूटी पार्लर से खूब मेकअप करवा करके आओ, लेकिन थोड़ी देर पंखे से हट जाओगे सब चला जाएगा। इसलिए बचा जाए, अंदर के श्रृंगार को किया जाए, क्योंकि भगवान को तो अंदर का श्रृंगार पसंद है महाराज। आज इसने अपने भयंकर रूप को प्रकट किया, और जैसे ही भयंकर रूप को प्रकट किया वैसे ही राघव ने तुरंत इशारा किया, और शीघ्र अति शीघ्र लक्ष्मण भैया ने अति लाघव सो लक्ष्मण नाक कान बिनु कीन ताके कर रावण कहा मनहु चुनौती दी। मानो भगवान ने यहीं से संकेत कर दिया, चुनौती दे दिया। किसको? रावण को। ये रोती हुई बिलखती हुई खर और दूषण के पास जाती है महाराज। खर और दूषण ने विचार किया
बहन है आई है रो रही है, चलो चलते हैं देखते हैं। और खर और दूषण भी आते हैं जिनको भगवान ने क्षण मात्र में समाप्त किया। फिर ये रोती विलकती हुई व्याकुलता के साथ रावण की सभा में पहुंचती है। रावण ने पूछा ये हाल किसने किया तुम्हारा? और तो और मेघनाद भैया ने पूछा कैसे कटी हो कैसे कटी, बतावा बुआ नकिया कैसे कटी, बतावा बुआ नकिया कैसे कटी, बतावा बुआ हाँ कैसे कटी हो कैसे कटी, कैसे कटी है कैसे कटी, बतावा बुआ नकिया कैसे कटी, जय हो। बतावा बुआ नकिया कैसे कटी। अरे वो अब ये क्या बताए, कोई अच्छा काम तो करके आई नहीं है, शांत रह जाती है। छोड़ो, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। रावण को हर प्रकार से ये तैयार करती है। तू पड़ा पड़ा सो रहा है, अपने सुख को देख रहा है, तेरी बहन की ये हालत हो गई, तुझे कोई सोच नहीं है, बस खाता है पड़ा रहता है। और कहती है कि खर और दूषण भी नहीं बचे हैं, उनका भी उन राजकुमारों ने संहार कर दिया, वध कर दिया। जब रावण ने सुना कि खर और दूषण भी नहीं बचे तो जान गए कि भगवान का अवतार हो गया, क्योंकि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। भगवान का अवतार हो गया और इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। मैं जाऊंगा हठ पूर्वक वैर करूंगा और विरोध करके भगवान